98A का केस जो महिलाएं दर्ज कराती हैं वो आप ये समझ लें कि 90% उसमें मिर्च मसाला मिलाया जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट्स अलग अलग जो कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे 498A पे, उसके बारे में इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये 498A कि अगर वास्तव में आपको टॉर्चर किया गया, हैरान परेशान किया गया, आपसे दहेज मांगा गया, तो फिर आप बेहद लगाएं, फांसी पे चढ़वा दें, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे सही का केस कर दो, झूठा केस कर दो, बात सिर्फ केस करने की नहीं होती है, बात केस के बाद की स्थिति की क्या होती है। प्रत्येक पति पत्नी को ये सोचना चाहिए कि अगर चीज़ें हम ऐसे ही सही कर लें तो हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ का जो सबसे अच्छा समय होता है, उस एज का जो सबसे अच्छा समय होता है, उसे हम गंवाने से बच सकते हैं। अब दूसरा कि मान लिया जाए आपके साथ हैरान परेशान किया गया, आपको बहुत टॉर्चर किया गया, मार पिटाई किया गया, तो एक गलती कभी न करना। वो कौन सी गलती? आज आपको मारा पीटा गया तो आज आप FIR दर्ज कराओ, आज आप पुलिस को बुलाओ, आज सारी केस करो। कहने का मतलब ये, हाँ, डिले का भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। डिले वहीं तक करो जब तक तुम्हारे पास मौके नहीं थे वो केस करने का। कहने का मतलब ये, अगर ससुराल में टॉर्चर किया गया तो भाई मायके में हो तो हो सकता है कि ना कर पाओ कोई काम, लेकिन जब तक ससुराल में हो तब तक केस नहीं कर पाओगे। जैसे ही मायके में आओगी तब तो करना चाहिए। यहाँ स्थिति क्या है, आज के जो केस खारिज हो रहे हैं, 4 साल 3 साल 2 साल या 1 साल मायके में बैठी रहती है औरतें, उसके बाद जाके दुनिया भर के केस कर देती हैं। अच्छा, दुनिया भर के केस करने से बहादुरी नहीं है। दुनिया भर का जो केस करती हैं, जैसे कि 498A हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, DV हो गया, मेंटेनेंस लेना हो गया, या घरेलू हिंसा में धारा 12 हो गया, धारा 24 हो गया, 125 CRPC हो गया। कहने का मतलब ये जो केस करती हैं औरतें, उन केसों में एक्स्ट्रा चीजें ना ऐड करो। जैसे 307 लगा देना, अब कोई प्रूफ नहीं है, 377 लगा देना, कोई प्रूफ नहीं, 376 लगा देना, कोई प्रूफ नहीं है। जिसका कोई भी प्रमाण ना हो, ऐसी कोई धारा लगाना या ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप पति या पति पक्ष पर, रिश्तेदारों पर लगाना, ये सरासर मूर्खतापूर्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप साबित नहीं कर पाओगे। FIR में चार्जशीट लगते लगते FIR की आधी कहानी झूठी साबित हो जाएगी, चार्जशीट में आधे लोगों का नाम कट जाएगा, आधी बातें झूठी साबित हो जाए। जब आपकी कोई एक बात, 2 बात भी अगर झूठी हो गई तो कोर्ट के नज़र में ये साबित होता है कि आपने झूठ बोला, आपने फर्जी FIR लिखाई। तो कोशिश ये होनी चाहिए। ये रही बात महिलाओं की। एक बात और मैं महिलाओं के लिए बता देता हूं कि ध्यान रखें, कभी भी किसी भी अधिवक्ता बंधु से अगर आपने राय मशवरा लिया, सलाह लिया, तो सलाह लेना, सलाह देना नहीं। आज की औरतें क्या करती हैं, या औरतों के घर वाले यानी भाई हो गया, पिता हो गए, वो क्या करते हैं, वो खुद वकील को सलाह देते हैं, वो खुद वकील को बताते हैं कि ऐसी धारा लगाओ कि इसका पूरा घर जेल जाए। अब लो, या आजकल तो लोग वीडियो देखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो कहते हैं 307 लगा दो, 376 लगा दो। कहने का मतलब ये कि जब तुमने कहा तो वकील साहब का क्या है भैया, उनको फीस लेनी है, लिखाना है, जो तुम कह रही हो लिखा देना है, साबित कर पाओ, चाहे भाड़ में जाओ। वो कल की बात हो गई ना। आज वो तुम्हारी बात अगर नहीं भी मानेंगे, मान लो, तो वो नहीं मानेंगे, कोई और वकील मानेगा, कोई और अधिवक्ता बंधु मानेगा। तो भाई तुम्हारा पैसा तो जाएगा ही जाएगा किसी न किसी के पास। तो कोई भी वकील ये थोड़ी चाहेगा कि मेरे पास ना आए तुम्हारा पैसा। हर आदमी ये सोचेगा कि भाई चलो ठीक है, ये जो कह रही मैं लिखा देता हूँ, मेरे लिखाने में क्या बुराई है। तो ध्यान रखें कि जब आप उनसे राय लेंगे, उनसे सलाह लेंगे,
तो वो सही बात बताएंगे। अब उनको खुद सलाह दोगे तो क्या मतलब है, कब की घटना है, कहाँ है, तुम साबित करो ना, हमसे क्या मतलब। इसीलिए केस कर देने के बाद औरत पक्ष, पत्नी पक्ष इतने वकील बदलता है, हर तीसरी चौथी डेट पे वकील बदलता है, कहता है मेरा वकील सही काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग बहुत भी खुश हो जाते हैं जब खर्चा वर्चा लागू हो जाता है। खर्चा तो लागू हो गया, नहीं देगा पति तो क्या हो जाएगा, फांसी थोड़ी चढ़वा दोगे। दूसरी बात ये, अगर पति रखना चाह रहा है तब तो और आफत है तुम्हारे लिए। तब तुम मेंटेलिटी क्लियर करो कोर्ट के सामने कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। अच्छा, इसी तरह के पति के बारे में भी अगर कही जाए, ध्यान रखें, पति को भी छोटी मोटी बातों पर, छोटा मोटा विवाद हो, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर ऐसी स्थिति ले आता रहेगा आदमी तो दुनिया का चाहे सेक्शन 9 फाइल कर दो, कुछ भी फाइल कर दो, जो समय है पति पक्ष का पैसा ज़्यादा इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि ज़्यादा केस उसको फाइट करना होता है, ज़्यादा चीज़ें उसमें काउंटर लगानी रहती हैं, ज़्यादा लोड भी रहता है, ज़्यादा अभियुक्त भी रहते हैं और ज़्यादा मानसिक तनाव भी रहता है। तो कहने का मतलब ये, कोशिश करें पति पत्नी का विवाद थाने तक ना जाए, पंचायत तक ना जाए, कोर्ट तक ना जाए। पति पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी का विवाद आपस में दो लोगों में ही सुलझा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, आपका जो सामाजिक स्टेटस गिरेगा वो भी बचेगा। चौथी बात क्या बचेगी, जो इस लाइफ का सबसे अनमोल समय है, वक्त है, वो बचेगा। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो आने वाली पीढ़ी है या जो आ चुकी पीढ़ी है, आपकी वजह से बच्चे भी हैं, तो उनको आप क्या बताओगे कि मैं अपने पति से अलग हो गई या मैं अपने पत्नी से अलग हो गया। उनके लाइफ पे आगे आने वाले समय में जब उनके पास समझदारी होगी तो उन्हें क्या लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।